अभी जैसे किसी को रक्त बह रहा है, किसी को नक्सीर हो गई, यह भी रक्त का एक स्राव है। अब क्या करेंगे उसमें? तो दुर्वा स्वरस तो आपको मिलेगा नहीं। जो चीज नहीं मिलती हो तो उसको नहीं, मतलब हमें ज्यादा, अब दूरवा रस सब जगह नहीं मिलता। शीशम के पेड़ पौधे सब जगह मिल जाते हैं। शीशम का डाल दो, शीशम के पत्ते का रस पिला दो और डाल भी सकते हो। पीपल के पत्तों का रस पिला दो, डाल भी सकते हो। और जो है औषधियों में कहरवा और नागकेशर खाने में। और यदि बवासीर आदि में ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे अच्छा है इसमें नागदोन के पत्ते। नागदोन आपको दिखा देंगे, एक दूध निकलता है, उसका पत्ता तोड़ो तो, और एक देखा हुआ है ना, तो ये नागदोन और तुरंत लाभ करता है एकदम से ब्लीडिंग के अंदर। अब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा किसको होती है? एक तो कुछ शरीर के अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है किसी की, उसको। बाकी जिसको प्लेटलेट्स एकदम घट जाते हैं, डाउन चले जाते हैं, तो पूरी बॉडी से ही कहीं से भी ब्लीडिंग होने लग जाती है। पूरी बॉडी से ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो प्लेटलेट्स की कमी से यदि ब्लीडिंग हो रही है तो उसको तो गिलोय और एलोवेरा, गिलोय और एलोवेरा से बेहतर कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब किसी को, अब मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं। मैं था विदेश में, दिल्ली के एक हमारे भक्त, हमारे फाउंडर मेंबर हैं, तो उनको मूत्र मार्ग से उनके बेटे को ब्लीडिंग होने लग गई। सारे टेस्ट नॉर्मल, एम्स से लेकर के, पीजीआई से लेकर के, अपोलो से लेकर के सारे डॉक्टरों को दिखा लिया और 1 महीने से ब्लीडिंग नहीं रुक रही। बोले जब ये बच्चे की तो अब लाइफ थ्रेटनिंग का प्रश्न आ गया, अब जीवन संकट में आ गया। तो मैंने उसको कहा, इसको गोखरू का पानी पिलाओ और शीशम के पत्तों का रस पिला दो। गोखरू का काढ़ा पिलाया, गोखरू का काढ़ा मात्र, और शीशम के पत्तों का रस पिला दिया। एकदम से ब्लीडिंग बंद हो गई। एक ही दिन के अंदर सारे डॉक्टर्स फेल हो गए, खाली उसी से ठीक हो गई। प्रेग्नेंट लेडीज को, यह भी प्रसंग है, प्रेग्नेंट लेडीज को ब्लीडिंग होने लग जाए तो क्या करें? शीशम के पत्तों का रस पिला दिया, ब्लीडिंग बंद हो गई। नहीं तो जच्चा बच्चा दोनों संकट में आ जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें, आपके सामने ऐसे प्रसंग आ सकते हैं और मेरे सामने आए। मैं आपको तात्कालिक चीजों के बारे में बता रहा था। तो ऐसे ही गर्भवती माताओं की। अब मैं तो अब एक और बात कहता हूं। अब जैसे गर्भवती महिला को ब्लड प्रेशर हो गया, यदि उसको बीपी के एलोपैथी की दवाई दोगे तो नुकसान करेगी। उसको मुक्तावटी दे सकते, 1 गोली, ज्यादा नहीं, 1 गोली मुक्तावटी की दो, थोड़ा लौकी का जूस पिलाओ और अनुलोम विलोम कराओ, कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा। अब गर्भवती महिला को ब्लड प्रेशर है तो आयुर्वेद से बेहतर कुछ भी नहीं है। गर्भवती महिला को बुखार हो गया, यदि उसको बुखार की दवाई दी तो उसके बच्चे अपंग पैदा हो सकते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को बुखार की दवाइयां देने के लिए भी निषेध किया जाता है, तो आप उसको किलो ही पिला सकते हैं। तो गर्भवती महिलाओं के लिए तो आयुर्वेद से बेहतर कुछ भी नहीं है। गर्भवती महिला को आजकल बीपी बहुत हो रहा है, तो उसके लिए मैंने बताया। आजकल गर्भवती महिलाओं को जैसे ज्वर आदि बहुत हो जाता है, किसी किसी की तो इम्यूनी सिस्टम इतना वीक होता है, तो उसके लिए आयुर्वेद से बेहतर कुछ नहीं है। उसको ब्लीडिंग हो जाए तो मैंने कहा उससे, उसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर किसी को शोथ हो जाता है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, किसी को शुगर हो जाता है गर्भावस्था में। प्रेगनेंसी के बाद शुगर हो गया, क्या करेंगे? या किसी को तो पहले से ही शुगर होता है, यदि शुगर की दवाएं लेगी तो बच्चा गया। ये है समस्या। तो जो है थायराइड के लिए वही कपालभाति तो करा नहीं सकते, तो उज्जाई कराओ, उसको ये गले वाला ये अभ्यास कराओ,
2 और 1 उज्जाई कराओ, 3 अभ्यास करा दिए, चौथा उसका ये पॉइंट दबाओ धीरे 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 धीरे, और थोड़ा सा उसको जो है हल्का थोड़ी मात्रा में, करीब आधा ग्राम त्रिकुटा और बहेड़ा चूर्ण प्रवाल पिष्टी तो लिख देते ना औषधि हम थायराइडिक में, त्रिकुटा बहेड़ा प्रवाल पिष्टी आधा ग्राम वो दे दो, थायराइड ठीक। सूजन आ गई, मेरे सामने कई प्रसंग आए प्रेग्नेंट लेडीज के कि जो पूरे शरीर में सूजन आ गई, अब क्या करें? तो मैंने कहा इनको आप जो है खाली पुनर्नवा का क्वाथ पिला दो, ठीक एकदम से। शोथ के लिए, स्वेलिंग के लिए एलोपैथी में भी क्या करते हैं, किसी को भी स्वेलिंग आ जाए तो वो भी मूत्रल औषधियां देते हैं, तो अपने यहां तो और ज्यादा अच्छी व्यवस्था उनसे। तात्कालिक लाभ में मैं ये नहीं कहता कि हम 100%, लेकिन मैं 99% तो मैं बोलता हूं कि 99% तात्कालिक लाभ में भी आयुर्वेद कम नहीं है। फिर कभी किसी विशेष परिस्थिति में किसी को तात्कालिक रूप से एलोपैथी लेनी पड़े तो बोले ले लो, फिर बाद में हमारे पास आ जाओ। आपको यदि लाइफ थ्रेटनिंग हो रही है और तात्कालिक आपको एलोपैथी आपको लेनी पड़ी तो ले लीजिए, हमारे कोई दुश्मनाई नहीं है, कोई बैर थोड़ी है भाई। आपको यदि इमरजेंसी में यदि किसी खास बीमारी के लिए तात्कालिक रूप से आपको कुछ लेना पड़ा एलोपैथी की दवाई तो ले लो, बाद में हमारे पास आ जाओ। तो मैं कह रहा था आपकी भीतर ये कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, और वो कन्विंसिंग पावर साइंटिफिक होनी चाहिए, उसका पूरा मैकेनिज्म आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, उस तरह के आपके अंदर क्षमता होगी तो लोग एलोपैथी की तरफ जाएंगे क्यों? ये कट्टरवादी और जो आतंकवादी होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। अब जैसे किस बात के लिए कट्टर हूं? भाई मैं कट्टर हूं, मैं एलोपैथी की एक बार भी औषधि नहीं लेता, क्यों? मैं बीमारी नहीं पड़ता। तो भाई मैं इस बात के लिए कट्टर हूं ना कि मैं रोज योगाभ्यास करता हूं, तो ना मुझे ब्लड प्रेशर, ना मुझे शुगर, ना मुझे थायराइड, ना मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, ना मुझे कोलेस्ट्रॉल, ना गैस, ना एसिडिटी, ना आर्थराइटिस, ना मेरी लीवर में कोई प्रॉब्लम, ना किडनी में, ना मुझे हेपेटाइटिस, ना मुझे नींद की समस्या, ना मुझे स्ट्रेस। तो मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है, मैं एलोपैथी की दवाई लो। तो आप ऐसे बनो, कट्टर बनना है तो, कि आपको एलोपैथी की तो बात दूर रही, आपको आयुर्वेद की भी औषधि ना लेनी पड़े। अब और दूसरी बात आती है कि आयुर्वेद मात्र औषधि ही नहीं है, आयुर्वेद तो हमारे लिए एक वो फूड सप्लीमेंट भी है। आयुर्वेद हमारे लिए जो है वो आयु को बढ़ाने वाला रसायन भी है, कि हमें लंबी आयु चाहिए। अब 2-3 मनुष्य की मूलभूत इच्छाएं हैं, हमारी मूलभूत जो मांग है, डिजायर्स, बेसिक डिजायर्स क्या है हमारी? हम सभी लंबा जीवन जीना चाहते हैं, पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण सुखी जीवन जीना चाहते हैं, और इस जीवन में हम बहुत सुंदर भी दिखना चाहते हैं। तुम नहीं दिखना चाहते हो? सौंदर्य कोई बहनों के लिए गिरवी नहीं रखा हुआ है कि सौंदर्य की शादी हो गई है बहनों के साथ में। तो सौंदर्य ये किसी की विरासत नहीं है, सुंदर तो सभी दिखना चाहते हैं। इसलिए तो इन भाइयों के पास और कुछ नहीं होता तो बाल ही उल्टे पुल्टे कटवाते रहते हैं। आदमी किससे सुंदर दिखना चाहता है? बालों से। अब बालों की सुंदरता के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो बहुत लंबे बाल हों, बीच में एक फैशन चला कटाने वाला, फिर वापस बढ़ाने वाला चल पड़ा।
बालों से हम सुंदर दिखना चाहते हैं, तो बालों के सौंदर्य के लिए आयुर्वेद से बेहतर कुछ भी नहीं है। केश कांति शैम्पू लगाओ, केश कांति तेल लगाओ, और यदि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो जो दिव्य केश तेल है उसमें हमने परफ्यूम नहीं डाला है, किसी भी तरह का कोई सुगंध नहीं डाला है, लेकिन बहुत से गंजे भाई बहनों की खोपड़ी पे बाल आ गए उससे, दिव्य केश तेल से। दिव्य केश तेल, केश कांति तेल, फिर किसी को डिफरेंट ऑयल्स के, सबके बालों की ना एक जैसी प्रकृति नहीं होती है। तो किसी किसी को मैंने देखा आलमंड हेयर ऑयल बहुत अनुकूल पड़ता है, किसी किसी को जो आंवला हेयर ऑयल बहुत अनुकूल पड़ता है, जैसा जिसकी अनुकूलता हो वैसे प्रयोग कर। तो सुंदरता, बालों के सौंदर्य के लिए, बालों के स्वास्थ्य के लिए, सुंदरता सबको चाहिए। मैंने कहा स्वास्थ्य सबको चाहिए, शक्ति सबको चाहिए। अब इसमें भी आयुर्वेद आपकी कितनी मदद करता है। अब आंखों के लिए दृष्टि आई ड्रॉप रोज डालते रहो, 100 साल तक आपको आंखों के लिए कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की। स्किन के लिए एलोवेरा का जेल लगाओ, एलोवेरा का जूस पियो, कोई जरूरत ही नहीं है। फिर एलोवेरा जूस पीने से शक्ति भी मिलती है, एलोवेरा जेल लगाने से सुंदरता भी मिलती है, और एलोवेरा जूस पीने से आयु भी लंबी होती है। अर्थराइटिस, एसिडिटी, गैस, सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा होता है। तो एलोवेरा आपका जीवन साथी है, हम सफर है ये आपका। एलोवेरा से बेहतर तो कुछ भी नहीं। अब ताकत के लिए पूरी दुनिया में जो दवाइयां बिक रही है, करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बाजार है। कितना? 100 लाख करोड़ रुपए, माने भारत की जो कुल जीडीपी है उतना पूरी दुनिया में औषधियां खा लेते हैं लोग, फूड सप्लीमेंट्स खा लेते हैं लोग, ताकत की दवाएं खा लेते हैं लोग, विटामिन खा लेते हैं लोग। और इसमें फूड सप्लीमेंट्स को वैसे जोड़ा जाए जैसे जो हेल्थ ड्रिंक के नाम पर, जैसे अब तो हमने भी बूस्ट, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और इनका भी बाप पावर बीटा निकाल दिया है, हैं? तो पहले लोग क्या कर रहे थे? बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट। तो हेल्थ ड्रिंक्स, इनको आप जोड़ दें, फिर जो है अलग अलग प्रकार के जो है, ओहो, अभी तो हम बहुत जल्दी इसी साल वेव प्रोटीन भी लेकर के आ रहे हैं, दूध से बने वे प्रोटीन, उसमें जो है वेव प्रोटीन मिल्क से निकलता है, वेव प्रोटीन भी लेकर के आ रहे हैं, मिल्क प्रोटीन, हम उसका नाम ही रखेंगे कुछ इस तरह का। हमने देसी चीजों को हमने दोबारा से ना गौरव दिया है, नहीं तो लोग ना भूल गए थे। अब जवान जवान बच्चों को देखो, तो ये मसल्स बनाने का ऐसा चक्कर चला है? तो वैद्य जी तुम्हारे भी हैं? तो तुम्हारे जो गुरुजी के मसल्स इतने मजबूत हैं, तो तुम्हारे क्यों नहीं? गुरु शिष्य परंपरा है कि जो गुरुजी के मसल्स हों चेले के भी होने चाहिए। गुरुजी जैसी फिटनेस चेलों की भी होनी चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करूं तो सबको उठा उठा के पटक दूंगा। यदि दौड़ लगाऊं तो तुमसे आगे निकल जाऊंगा, और यदि दंड बैठक लगाऊंगा तो मैं तो 200, 300, 500 लगा भी लूंगा, तुम तो 10-20 में ही ढह जाओगे। तो इसका मतलब तुम पक्के शिष्य नहीं बने हो अभी। ए बहनों, आपके लिए भी सेम टू यू। तो हमको मजबूत होना चाहिए। तो योग, आयुर्वेद, ये हमें स्ट्रांग बनाते हैं। स्ट्रांगनेस चाहिए। तो एलोपैथी की जो केमिकल्स है ना, वो थोड़ी देर तो आपको ऐसा लगता है ताकत आ गई है, और फिर आपकी ताकत ही खत्म हो जाती है। तो एलोपैथी की जो ड्रग्स है, ये आपके लिए अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से धोखा है। एक बार आपको ऐसा लगेगा आप में बहुत ताकत आ गई है, और दूसरे पल पता लगा कि आपकी तो ताकत ही खत्म हो गई। तो ताकत की दवाइयां, और माने यदि यौन रोगों से संबंधित दवाइयों के बारे में बात की जाए, तो एलोपैथी में हमसे ज्यादा कारगर औषधियां नहीं है। हमें तुलनात्मक बात कर रहा हूं खाली। अब जैसे इनफर्टिलिटी है, तो लेडीज के लिए हमारे पास में शिवलिंगी, पुत्रजीवक, दशमूल, फलघृत, स्त्री रसायन इतनी पर्याप्त है।
अब हमारी मात्र 4-5 औषधियों से, अर्थात किसी मां बहन बेटी को किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता है तो शतावर इज इनफ फॉर एवरी वुमेन, सबके लिए, छोटी बेटियों से लेकर के जो मां बन चुकी हैं और जिनका जो है उम्र ढल गई है, उन सबके लिए भी शतावर सबके लिए पर्याप्त है, माताओं बहनों के लिए। शिवलिंगी पुत्र जीवक इनफर्टिलिटी की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्मोन्स के कारण से है, चाहे वो ओवम न बनने के कारण से है, चाहे वो कोई भी कारण रहा कि जो इनफर्टिलिटी है लेडीज में, बंधत्व का रोग है, तो शिवलिंगी पुत्र जीवक, वो ये पुत्र जीवक पुत्र पुत्री से संबंध, पुत्र पुत्री का कोई लेना देना नहीं इसमें, ये नाम है, संज्ञा है। इसके ऊपर बहुत विवाद किया लोगों ने, बोले बाबा जी जो है वो लिंग भेद कर रहे हैं। अरे मैंने कहा भैया ये संस्कृत के भाषा को समझो तुम, दशमूल क्वाथ हो या दशमूल अरिष्ट हो, या बहनों के लिए फलघृत, एक एक चम्मच फलघृत ले लो, किसी भी प्रकार की इनफर्टिलिटी है उसमें लाभ होता है। मैंने इन औषधियों का प्रयोग करा करके हजारों मां बहन बेटियों की समस्याओं का समाधान किया है। इतना जबरदस्त इसका लाभ है। और योग तो उसमें बहुत जरूरी है। जैसे फिलिपियन ट्यूब बंद हो जाती है तो ऑपरेशन बहुत डेंजरस होता है, कई बार तो फिर ट्यूब ही खराब हो जाते हैं। कपालभाति से फिलिपियन ट्यूब बंद ओपन हो जाते हैं, यूट्रस में फाइब्रोइड्स से खत्म हो जाते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज अच्छी हो जाती है। ये है लाभ। अब रही बात पुरुषों की, स्पर्म काउंट कम है और किसी भी प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज, ये 4 चीजों को अद्भुत प्रयोग है इनका। बाकी तो यौवन चूर्ण आदि हमने और भी औषधियां तैयार की हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज बराबर मात्रा में लेकर के 1-1 चम्मच सुबह शाम पाउडर खिला दो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और इन जो है स्पर्म बनते ही नहीं है, ऐसे भी पेशेंट्स को हमने देखा, उनको बनने लगे, और जो स्पर्म काउंट कम होते हैं ज्यादातर तो, और यौन दुर्बलता बहुत प्रकार की होती है, उसके लिए यौनामृत, चंद्रप्रभा और शिलाजीत या अश्वशिला, अद्भुत। अद्भुत माने इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, इतना जबरदस्त इसका लाभ है। और जो है इसका हमने ये देखा है कि यौन रोगों के नाम पर जितना शोषण होता है, माने यौन शोषण तो एक बहुत बड़ा अपराध है, यौन रोगों के नाम पर जो शोषण होता है वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। बहुत बहुत लोगों को लूटा जाता है। तो मैं कह रहा था, बात ताकत की हो तो शक्ति में कोई आयुर्वेद पीछे थोड़ी है। अब कोई इस तरह के केमिकल्स की इंस्टेंट आपको ऐसा लगे कि आप में ताकत आ गई है और फिर जो है कुछ नहीं, ये तो एक तरह से धोखा हो गया, विश्वासघात हो गया, छल हो गया, वो नहीं। तो शक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुंदरता के लिए और दीर्घ जीवन, इसके लिए तो आयुर्वेद ही एक साइंस है। आयुर्वेद का मतलब ये लंबी आयु पाने का विज्ञान। इसके लिए हमारे यहां पर अलग अलग प्रकार के रस रसायनों का जिक्र है। और सबसे अच्छा रसायन क्या है? सबसे अच्छा रसायन है आंवला, सबसे अच्छा रसायन है एलोवेरा, सबसे अच्छा रसायन है गिलोय। तो जो लंबा जीना चाहते हैं वो इन 3 चीजों का सेवन करते रहे, वैद्यों से लेकर के रोगियों तक। ए बहनों, जल्दी मरना है क्या? लंबा जीना है ना आपको भी, तो आप लोग रोगियों को ही मत खिलाना, आप भी रोज खाना, आंवले का सेवन करना, एलोवेरा का सेवन करना, गिलोय का सेवन करना।
यदि आंवला, एलोवेरा और गिलोय का सेवन करती रहोगी तो 100 साल तक बुढ़ी नहीं होगी।